जय हिंद, जय भारत। भैया वीडियो बहुत बड़ी है मेरे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि अक्सर हम बड़े बड़े बोर्ड और बड़े बड़े बैनर देख करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख करके जाते हैं जब भी हम कुछ भी चूज करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल चूज करें, चाहे वो स्टडी के लिए एकेडमी चूज करें, चाहे वो स्कूल चूज करें। हम कभी भी ये नहीं देखते कि उसमें रिजल्ट कौन निकाल रहा है, कभी भी नहीं देखते। अक्सर ये होता है, लेकिन आज मेरे साथ जो दो लोग मौजूद हैं उन्होंने कमाल कर दिया है। 55 सीट जनाब एक चीज की थी, आप समझिएगा सरल भाषा में 55 सीट, उसमें से 30 सीट जी हां हिसार की एक एकेडमी जो कल तक एक बड़े बैनर के नीचे जॉब कर रहे थे, बहुत बड़े बैनर के नीचे, उन्होंने आज हरियाणा का टॉपर दिया है। हरियाणा का टॉपर भी यहां मौजूद है, वो दो टीचर भी यहां मौजूद है जिन्होंने ये कमाल किया है और बड़ा धमाल किया है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर टॉपर देना बहुत बड़ी बात थी। और कल तक बड़े बड़े बैनर्स के नीचे वो पढ़ाते थे, बैनर ने उन्हें हटा दिया क्योंकि समय ऐसा आया, कोरोना काल वगैरह जो भी था आपको पता ही है, वो समय ने उन्हें हटा दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत रखी और आज जाकर के हरियाणा के सबसे बड़े ब्रांड बन करके उभरे हैं वो दो लोग। और ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, जो टॉपर बना है वो टॉपर बना है एग्री, हाँ यहाँ पे है, सब बताऊंगा, आप सब सुनने को बेताब हैं, तो मैं भी बेताब हूं, मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन जनाब कमाल ये है, एग्री एकेडमी के वो दो टीचर जो कल तक अगर मन हार जाते तो जनाब अपना सोचते कि कोई छोटी नौकरी ये वो, लेकिन उन्होंने कमाल किया, धमाल किया। 55 में से 30, जी हाँ अभी पहले कर लेते हैं बातचीत, तो मैं दिखाता हूँ हरियाणा टॉपर। मनीष भाई ये दिखा दें, ये स्वर्णिम इतिहास के वो वर्ड हैं। हरियाणा टॉपर जतिन बिस्ला एग्री एकेडमी, और जनरल का पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जनरल का टॉपर यहां पर है और 100 में से 97 नंबर, 60 में से 60 नंबर दिलाया है जनाब ने, 60 में 60 एग्री सब्जेक्ट जो है उसे पढ़ाने वाले जनाब मेरे साथ है, 60 में से 60, और उसके बाद 100 नंबर के पेपर में 97 नंबर। जनाब कमाल हो गई, धमाल हो गई। सो क्लैपिंग बनती है, वीडियो को लाइक बनता है, शेयर बनता है, क्योंकि अक्सर हम बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े जितने बड़े बैनर उतने बड़े हम सोचते हैं कि जनाब वो पढ़ाने वाले उसमें कौन है, वो हम कभी नहीं देखते, हम सोचते हैं बैनर कौन है। सो उन बैनर को बनवाने वाले ये लोग हैं और वो आज मेरे साथ हैं। पहले तो टॉपर साहब से बधाई ले लेते हैं, बधाई दे देते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। कितनी खुशी है? बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। अब चेहरे पर स्माइल आने बता रही है, ये आज दुखने लगेंगे शाम तक, खुशी इतनी है। फोन्स कितने आ रहे हैं? बहुत जी, 50-60 आ लिए जी, बिल्कुल एकदम। किसको इसके लिए जिम्मेवार मानते हो जिसने आपकी हरकत की आपके साथ? जी मैं अपने माता पिता और एकेडमी को ही मानता हूँ जी। पक्का? बिल्कुल जी। भाई धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार माता पिता और एकेडमी को। अच्छा सर के लिए क्या कहोगे? बिल्कुल जी सर, बहुत बढ़िया है जी, इन्होंने जो मेहनत करी है जी वो मेहनत कोई नहीं कर सकता जी। आज तो इनके पास ऐसे ऐसे फोन आए हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं भाई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ऐसे ऐसे फोन आया भी ये रैंक हमें भेज दो। रैंक कैसे बिकेगा जनाब की, हमारा नाम दे दो, ऐसे ऐसे फोन आए हैं जनाब, कमाल हो गई है, मतलब मैं कह रहा हूँ धमाल हो चुकी है। जनाब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। आज तो मतलब चेहरे पे ऐसे लग रहा है फेशियल फूशियल का लाली देखिए आज। सर कैसे? बिल्कुल बढ़िया सर, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, दिल मतलब फूले ना समाना है आज तो। बड़े बड़े बैनर के नीचे थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी, उसको छोड़ के रिस्क कैसे लिया? मतलब इतना रिस्क था, क्योंकि बड़ा बैनर छोड़ना, अपने आप से स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। बिल्कुल, कोरोना काल में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने रात दिन पढ़ाया। सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होती थी हमारी, रात के 12:30 बजे तक क्लास लगती थी, रात के 12:30 बजे तक सर। नाइट क्लास भी लगाई? हाँ जी नाइट क्लास। भाई पीजेडी स्कूल में मैंने लगाई थी, भाई बड़े डंडे खाए वहाँ पे नाइट क्लास में। नाइट क्लास में स्पेशल नाइट क्लास लगी, और एक हमने ना एक लास्ट के 15 डेज में 37 टेस्ट लिए हैं और टोटल टेस्ट हमने 100 लिए हैं। मेन बात थी, हमारे एक लक्ष्य था कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। हमने पूरा का पूरा मेन बात है, हमने मोटिव रखा कि हमने किसी की साइड ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने चाहा कि हमारा टॉपर बने बस। लेकिन ये नहीं था कि मन में ये नहीं था कि भाई ये देखिए ढंग से ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट उनकी टक्कर में कर पाएंगे, ना उनकी तरह कुछ कर पाएंगे, तो मन में नहीं थी ये सवाल की भी इनसे टक्कर कैसे लेंगे। इतने बड़े बड़े अकेडमी से, इतने बड़े बड़े ब्रांड जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े बड़े, जिनके भैया ना जाने कितने बड़े बड़े महल खड़े हैं, उनसे टक्कर लेंगे। ब्रांड की टक्कर हमने इसलिए ली, उन्होंने फीस ली लेकिन हमने क्वालिटी दी, बिल्कुल कम फीस में, बच्चे से 8,000 रुपये फीस ली, लेकिन क्वालिटी दी, दिन रात पढ़ाया, और एग्री में 60/60 मार्क्स आए हैं सर। और साइंस में 30+ एडमिशन होंगे हमारे, और हरियाणा का टॉप रैंक 1 जतिन बिस्ला बिल्कुल हमारे साथ है, वो भी जनरल से 97 से 97 100 में से 97 मार्क्स आए हैं, फर्स्ट रैंक जनरल कैटेगरी और किसी कैटेगरी में। वैसे हमारे BCB में भी एडमिशन 3rd रैंक है, 93 मार्क्स है, 94 मार्क्स हैं बच्चों के अभी, मतलब फर्स्ट रैंक के टॉपर के साथ अब अभी मिल रहे हैं, और सभी बच्चे सुबह तक आ जाएंगे सर। सुबह 55 में से 30 सीट आपकी फुल होने 55 में से 30 सीट हमारी हैं, CCSHU BSc एग्रीकल्चर 10th बेस। अब मैं कह देता हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े
चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया 55 में से 30 सीट। कमाल है, धमाल है, बड़ा सवाल है कैसे किया, ये किया कैसे? अब ये सवाल पहले तो था कि इनसे टक्कर कैसे ली, अब इसको इतना कैसे बढ़ाया, ऐसा क्या किया कि ये सोना हीरा बन के निकल गया? जो जतिन बिस्ला है ये स्टार्टिंग में मेरे से अप्रैल में जुड़ा था, तो अप्रैल में भी हमने इसको पढ़ाया, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी। ऑनलाइन पढ़ाई हुई इसकी स्टार्ट, क्योंकि कोरोना काल था। फिर हमने जुलाई में क्या किया, इसको हमने यहाँ पर बुलाया। इसकी हमने जितने भी डाउट थे, जैसे एग्री में जो डाउट है, साइंस में डाउट है, इसके मेनली फिजिक्स में डाउट थे, बायो में डाउट थे, तो हमने इसके डाउट क्लियर करते गए हम। क्योंकि जो बच्चा डाउट ला रहा था, इसके टोटल 70 डाउट थे, 70 डाउट के डाउट हमने क्लियर कर दिए। तो उसी वक्त मुझे भरोसा हो गया था कि ये टॉप करेगा। हमने पहले इसकी मतलब फ़ोटो खिंचवा ली, वीडियो बन चुकी थी हमारे पास, क्योंकि हमें विश्वास था कि जतिन बिस्ला टॉप करेगा। और आज पूरा हरियाणा में एग्री एकेडमी हिसार ने इतिहास रच ही दिया। उस दिन डर नहीं लगा जिस दिन छोड़ा बड़े बैनर को और उसके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई, तो यूँ नहीं लगा कि भाई टक्कर नहीं ले पाएंगे? सबसे पहले तो सर बीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में। देखिएगा सर, हमारी जो कंपटीशन था वो हमारा खुद के साथ ही कंपटीशन था और हमारी मेहनत के साथ कंपटीशन था कि अगर हमने फर्स्ट रैंक दे दिया तो हम सच्चे दिल से पढ़ा रहे हैं और सच्ची आत्मा से पढ़ा रहे हैं। और आज एग्री एकेडमी ने प्रूफ करके दिखा दिया जतिन बिस्ला के साथ कि हमने तन और मन से पढ़ाया है, धन से नहीं पढ़ाया। और आज भी हम यही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जतिन बिस्ला जो है, इस बच्चे ने हरियाणा में फर्स्ट रैंक लिया, हरियाणा में इतिहास रचा है सर। 97 मार्क्स आज तक किसी के भी नहीं है। और मैं आज एक कमिटमेंट करता हूँ कि भगवान ने मुझे शायद एक अच्छा आइडिया दिया है कि 97 मार्क्स हैं और 100 का भी टॉपर अगली बार सर एग्री एकेडमी हिसार ही देगी। ये भी हमारा नेक्स्ट कमिटमेंट है, हमारी मेहनत के ऊपर कमिटमेंट कर रहे हैं। और सर बात रही बड़े बैनर, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी चीज़ों की, तो सर हमने भी जो धीरे धीरे हमारी मेहनत के बेस पे सारी चीज़ें, सारा लक्ष्य जो है वो टीम के साथ निर्धारित किया हुआ है। सारी मैनेजमेंट अलग अलग बैठेंगी, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़, हर एक फैसिलिटी जो है हम बच्चों को देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ऐसे नहीं है कि उनको एक लग्जीरियस लाइफ देंगे, उनको एक ऐसी लाइफ देंगे जिसमें बच्चा स्वयं मेहनत करेगा। लग्जीरियस में हमें बच्चों को इतनी भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए कि जिससे नेगेटिव इफेक्ट आए बच्चे के। ये बच्चा एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है सर। इसको पता है कि एक लाइब्रेरी की क्या वैल्यू होती है जीवन में, इसको पता है कि एक ईमानदार टीचर की क्या वैल्यू होती है लाइफ में। तो इसने आज अपनी कड़ी मेहनत और हमारी निष्ठा से, क्रमठ संघर्ष से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं सर। पापा क्या करते हैं? पापा जी वैसे तो इलेक्शन डिपार्टमेंट में है जी, वैसे खेती भी करे जी। अच्छा, खेती भी करते हाँ हैं। जी। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अब एक सवाल सर आपसे है। अक्सर मेरे को ये बड़ा सवाल चुभता है, लेकिन मैं पूछता भी हूँ, लेकिन मैं पूछ पहली बार रहा हूँ। देखिए थोड़ा तीखा है। एक क्लास में मैंने देखा है बड़े नाम के पीछे ना 300 बच्चे बैठ जाते हैं। उनसे आप एक सवाल पूछ लो ना, उनके मुंह गोल हो जाते हैं। सच्चाई कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स में देखे 300 बैठते, 300। क्या उस तरह से भीड़ करने का आपका भी इरादा है? नहीं सर, हमारे पास टोटल बच्चे थे लगभग 60 के अराउंड। और हमने ना सारे बच्चे कैटेगरी वाइज ले रखे थे। अच्छा। जैसे SC कैटेगरी के बच्चे, जैसे 6 सीट है तो 6 ही बच्चे। जैसे BC B के जितनी सीट है उतने बच्चे, BC A के जितनी सीट है उतने बच्चे, जनरल कैटेगरी के 27 सीट है तो 27 बच्चे। हमने सीट के अकॉर्डिंग बच्चे ले रखे थे। जब भी हमारे टॉपर मतलब जब भी ज़्यादा एडमिशन हो पाए हैं, यदि हम सारे बच्चे जनरल कैटेगरी से ले लें तो एडमिशन हो ही नहीं सकते इतने ज़्यादा। तो हमने कैटेगरी वाइज बच्चों को कैटेगराइज कर रखा था, उसी पे मेहनत की और उसी का फल आज मिला है सर। सुपर 30 का लक्ष्य मान के चलो वो पूरा हो गया। हाँ जी, सुपर 30 का लक्ष्य आज मतलब कंप्लीट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। जो सुपर 30 का लक्ष्य एक्चुअली में क्या है सर कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए पहले भी लाइफ में आई हैं और मैंने उनको कंप्लीट भी किया है। लेकिन सर ये एक हरियाणा लेवल पे 55 सीटों के ऊपर एक कंपटीशन और उसमें एक सुपर 30 निकालना, मैं कहता हूँ कि जी एक नीट से भी बड़ा रिजल्ट हमने जो है, हिंदुस्तान का एक लेवल का नीट एग्जाम माना जाता है 720 नंबर का। और ये भी सर 55 सीटों के ऊपर अगर पूरा हरियाणा 5000 बच्चों में कंपटीशन लड़े और उसमें 30 सिलेक्शन देना, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, फख्र की बात है। और ये वो भाई हैं जो कल तक वहाँ पे जॉब करते। तो एक सवाल अब मेरा ये है कि जनाब मैसेज क्या देना चाहोगे इन सबको? क्या बड़े बैनर देख करके भागें या जो उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसे देख करके भागें? हाँ जी सर, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा सर कि देखिएगा, मैं सभी पेरेंट्स से, पूरे प्रदेश, पूरा हरियाणा वासियों से यही आग्रह करना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स से, कि आप जो है टीचर देखें, उसकी मेहनत देखें। बड़ा एक सिस्टम जो है एक बार के लिए आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा जीवन नहीं दे सकता हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपके बच्चों को कामयाब करना है हरियाणा में,
मैं अपना हरियाणा अपना प्रदेश है, बिलोंग करते हैं, सोचते हैं कुछ अच्छा कर पाएं और आज कुछ अच्छा करके भी दिखाया है शायद। तो बड़े बैनर या बड़े प्लेटफॉर्म हैं, आपको एक बार के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वो एक रिजल्ट नहीं दे सकते जो संभावित रिजल्ट है। अगर आपको संभावित रिजल्ट चाहिए तो कर्मठ टीचर चाहिए, उसका अहम योगदान चाहिए, जब ही एक सुपर रिजल्ट बन पाएगा। और रिजल्ट आपके सामने है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 55 सीटों पे से हरियाणा की बीएससी एग्रीकल्चर 10th बेस पे 55 में से 30 सीट आज एग्री एकेडमी सर ने फील की है। ये सब निष्ठा मेहनत का ही परिणाम है और हम ऐसे परिणाम, ऐसे इतिहास हरियाणा में हर साल रखते हैं। नाम भी ले दें एक बार सभी का। इसमें सर जो है बहुत सारे बच्चे हैं, जतिन है, नेहा है, मोहम्मद जुनेद है, और इसमें सर संदेश सागवाल है और रिया है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। सर टीम में कौन से जो टीचर्स थे? टीचर्स सर इसमें जो है हमारे साथ नरेंद्र सर बायोलॉजी के रहे हैं, बहुत अच्छे से टीच किया सर ने, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। प्रदीप सर रहे हैं हमारे साथ, विक्रम पूनिया सर रहे हैं और प्रवेश सर और हम तो थे ही। तो पूरी टीम का पूरा सहयोग रहा है। एक जिसने हमें पानी पिलाया सर, उसका भी पूरा अहम योगदान रहा है। और इसी के साथ जो है एग्री एकेडमी हिसार जो है आप सभी प्रदेशवासियों का स्वागत करती है। आप विजिट करें एकेडमी में, एक बार आएँ। हमारा ड्रॉपर बैच शुरू हो रहा है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। जिन बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर में ही जाना है वो चूज करें एग्री एकेडमी हिसार। नोट्स में आपको नंबर 1, टेस्ट सीरीज में आपको नंबर 1, हर चीज़ में आपको परफेक्शन, आपको क्वालिटी मिलेगी। बड़ा बैनर देख करके जो जाते हैं, अब उन्हें ये कैसे पता चलेगा इस बड़े बैनर के अंदर अच्छे टीचर हैं या अच्छे टीचरों के ऊपर बड़े बैनर कल बनने वाले? मेन बात है अच्छे टीचर वही है जो रिजल्ट दे। मेन बात है जो बच्चे को मेहनत करवाए, ये नहीं कि बस फीस ले ली और फिर बच्चे की कोई चिंता नहीं है। हमने क्या किया, बच्चे की पहले कमियां देखी, फिर उन कमियों को दूर किया। यही है जी अच्छे टीचर की एक पहचान, जब भी आज अपना रिजल्ट बोल रहा है। मैं सभी जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जितने भी पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को पहले तो शुभकामनाएं देता हूं कि भाई एक हरियाणा का जतिन बिस्ला, जिसने हमारे मतलब पढ़ाए हुए में से ही सारे क्वेश्चन आए थे 100 के 100, 60 में से 60 आए हैं एग्री के। ये इतिहास रच दिया हरियाणा में। आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके बच्चे के 60 में से 60 आ जाएं। मतलब 37 मार्क्स आए हैं साइंस में, 60 एग्री में और 97 मार्क्स आए हैं जतिन बिस्ला। 10 साल का रिजल्ट भी नहीं है, 97 मार्क्स। अच्छा, 91 टॉपर था सर पिछली बार। अच्छा, ये 97 का टॉपर है सर। सो फटाफट से अब केक भी काट लेते हैं। हरियाणा टॉपर जतिन बिस्ला एग्री एकेडमी, जी हाँ ये केक रेडी है। और ये जो भी लोग लाइव देख रहे हैं ना उन सभी से कहूँगा पहले तो वीडियो को शेयर करें। और भाई बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद पूरे बीबीएन परिवार, पूरे हरियाणा की तरफ से इन्हें, जी हाँ CCS HU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 6 साल के जो कोर्स के लिए। सो मेरी तरफ से भी स्पेशल भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे हरियाणा की तरफ से, पूरे हिसार की तरफ से। और मैं कहूँ तो खिलाऊंगा यही भाई, और हारना तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है लो जी, सबसे बहुत बधाई। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में हिसार के लिए फख्र की बात है कि हिसार एक एजुकेशन हब और जिसने इतिहास रचा। तो हिसार वासियों के लिए भी आज एक फख्र का कार्य किया है कि अपना हरियाणा अपना डिस्ट्रिक्ट है और उसका फर्स्ट रैंक अपना है 55 सीटों के अंदर। तो सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार, जी आयानु, स्वागत। एक सवाल और एक छोटा सवाल। मैंने सुना है कि रैंक खरीदने बेचने का काम भी चलता है, ये भाई रैंक बिकते हैं? जैसे जब भी देखिएगा क्या है कि देखिएगा ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन ये बात सामने तो आनी चाहिए। क्या है कि सर हर आदमी सोचता है कि मैं जो है हर बार की तरह ऐसे चमकूं। अच्छा। लेकिन भगवान चमकाने वाला होता है, उसकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। और मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा में जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। और जो कॉल है सर और हैं, ये तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपको ही पता है। भाई ये चाहे खुल के ना बोलना है, मैं हैरान हुआ कि भैया टॉप किया भाई ने। भाई के बाद फ़ोन पता कहते हैं भैया आप कितने पैसे लोगे और किस तरह से, वो सब रिकॉर्डिंग सब है। लेकिन वो बात वो सार्वजनिक नहीं करनी। बात ये है कि इनको, इन दो आम इंसान को पछाड़ने के लिए, दो आम टीचर को पछाड़ने के लिए कुछ भी करेंगे भैया, लेकिन बस ये इंसान वहाँ खड़ा हो। लेकिन रियल में मेहनत इन्होंने की, रिजल्ट इन्होंने दिया, सब कुछ इन्होंने किया, नाइट क्लास इन्होंने लगाई, अपने आप को घड़ा, अपने आप को रोज जलाया जनाब, तब जा कर के कहीं ये निखर के बाहर आया। और इसको निखारने के लिए जनाब एक बार आपका नाम दोबारा जानना चाहूँ। प्रवेश वधवा सर, प्रवेश वधवा सर। वधवा जी, हाँ जी। अनिल सर, अनिल, प्रवेश वधवा और अनिल जी को दोनों को दिल से मेरा सल्यूट। और ऐसे टीचर्स की अगर आप तलाश कर रहे हैं ना, तो भाई आप किस कोर्स कौन से कराते हैं एग्री के अलावा कुछ? हम जैसे 10th बेस BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम और एक 12th बेस BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम, साथ में 10th भी करवाते हैं, +1 भी +2 भी। मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम, जिन बच्चों ने 10th पास कर ली है और HU यूनिवर्सिटी में जाना है, जनाब सीधे आइएगा। मेडिकल स्ट्रीम या नॉन मेडिकल दोनों हैं, +2
मेडिकल नॉन मेडिकल, 12th बेस पे बीएससी एग्रीकल्चर, 12th बेस पे बीएलडीए और 10th के साथ सर सबसे बड़ी बात हमारा जो आगे का रिजल्ट मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि हम 10th में बच्चा ले रहे हैं और 10th के साथ बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करा रहे हैं। सर हमारे पास आज भी एक बच्चा है, मैं उसका नाम भी ले देता हूं, अभय बच्चे हैं, अभय बच्चा 84 मार्क्स अभी 10th क्लास में है सर, जनरल कैटेगरी में 84 मार्क्स अभी से लिए उस बच्चे ने है अभी 10th में। 10th में सर अरे पेपर दे दिया उसने। और हमारे पेपर दे दिया सर। हमारे पास एक बच्चा आया था अभय। अभय क्या था, वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था उस बच्चे का, तो अभी उसकी 10th पास भी नहीं हुई थी। तो हमने क्या किया, हमने उस बच्चे की पूरी प्रिपरेशन करवाई, उस बच्चे के 84 मार्क्स आए हैं। लेकिन हमारे नेक्स्ट टाइम का अगले साल का टॉपर है और अगले साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100 में से 100 ही मार्क्स आए। अब की बार 97 है, 3 मार्क्स, ये बड़ा धोखा लग रहा है हमें, 3 मार्क्स क्यों कैसे चूक गए, लेकिन अगली बार नहीं चूकेंगे सर। 3 मार्क्स का चूक है भाई, बता दो। बस कुछ मुझे गलती तो हो 3 गई। मार्क्स की नहीं सर, मुझे जो बाकी की जो 25 सीटें बच गई ना, उसका लग रहा है कि हम 60 बच्चे थे तो 55 की 55 ही सीट भर देते। चलो भगवान करे अगली बार हो। और भाई वो कह दो यार, कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े- पड़े क्यों चक्कर में? सो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये केक जो है ना, रियल में हरियाणा टॉपर का जो केक है ना भाई, जतिन भाई को दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी से कहूँगा वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें, और ऐसे होनहार टीचर्स की अगर आपको तलाश है, इन टीचर्स को दिल से सलूट करता हूँ। इन्हें मैं मानता हूँ आनंद कुमार। बड़े बैनर से हट करके अपने आप को स्थापित करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करके देखें, पता चल जाए। अपनी नौकरी छोड़ करके दूसरा काम शुरू करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने जनाब एक बड़े बैनर को छोड़ा, इतने बड़े बैनर को जो इन्हें अच्छी खासी सैलरी भी जरूर देता होगा, ठीक है, उसे छोड़ा, उसके बाद आए और अपने आप को स्टैब्लिश करना और बहुत सर मुश्किल है। कभी भी इंसान को कभी भी अपना हौसला, जज्बा और जुनून, देखिएगा साहब, सारी जुनून की लड़ाई है। अगर आप सोच लेते हैं तो एक दिन मुकाम को पा जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्त कोशिश करिएगा, आप सभी भी कामयाब होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जतिन भाई को फटाफट से विशेष भेज दें, कमेंट में भेज दें। बाय बाय।